आप बैठ जाओ। गणेश जी की स्तुति करके आननम भूतगणादिसेवितं उमासुतं कारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं गगनसदृशं नीलवर्णं शुभांगं सीता समर्पित वाम भागम पाणो चारु चापम नमामि नामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं शरणं प्रपद्ये। ओम जयंती काली भद्रकाली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री आशाखा नमस्ते। आज कुछ बहुत ही अच्छा तिथि है और समाज में आई हुई इन सभी तकलीफों को देखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि हम सब मिलके 108 नाम की माला से जाप करते हैं दुर्गा जी का। और ये शंकर जी खुद पार्वती जी से कह रहे हैं, हे कमला नयने, मैं तुम्हें वर्णन करता हूँ जिसके पाठ से और श्रवण मात्र से ही परम साध्वी भगवती दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। साथ ही कुमारी पूजन का भी सफलता हमें प्राप्त होती है। प्रतिदिन पाठ से तीनों लोकों में उसके जैसा कहीं भी कुछ भी साध्य नहीं है। वह सनातन मुक्ति को हमें प्राप्त करवाती है, राज्य लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है एवं देवताओं से हमें सिद्धि भी प्राप्त होती है। और कन्याओं का पूजन भी हम सच्ची भक्ति से और मन से करते हैं तो माँ हम पर अवश्य प्रसन्न होती है। तो अब हम चालू करते हैं दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम श्लोक। ओम नमश्चंडिकाय नमः। सत्यनाम प्रवक्ष्यामि सुनुस्व कमलानने। यस्य प्रसाद मात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचिनी। आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी। पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा। मनोबुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिताचिति। सर्वमन्त्रमयी सत्या सत्यानंद स्वरूपिणी। अनंता भाविनी भव्या 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 सदा गति। सांभवी देव माता च चिंता रत्न प्रिया सदा। सर्व विद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी। अपरनेक वर्णा च पाटिला पाटिलावती। पटांबर परिधाना कलमंजरी भीमंजरी। अमे विक्रमा पूरा सूरा सुर सुंदरी। वन दुर्गा च मातंगी मतंग मुनि पूजिता। ब्राह्मी माहेश्वरी चंद्री कौमारी वैष्णवी तथा। चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मी से पुरुषाकृति। विमलोत्कर्षणी ज्ञाना किरिया नित्या च बुद्धिदा। बहुला बहुल प्रेमा सर्वाहन वाहना। निसुम सुम हननी महिषासुर मर्दनी। मधु केटव हंतरी च चंड मुंड विनाशिनी। सर्वासुर विनाशा च सर्वदानव घातिनी। सर्वशास्त्रमयी
सत्या सर्वास्त्र धारणी तथा अनेक शस्त्र हस्तांगे अनेका शस्त्र से धारिणी कुमारी चेत कन्या च किशोरी युवती यति अप्रोढ़ा चेत प्रौढ़ा च वृद्ध माता बल प्रदा तेरी मुक्त केसी घोर रूपा महाबला अग्नि ज्वाला रुद्रमुखी काल रात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोधरी कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी नासाध्यं विधेते देवे त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सूतं जाया हयं हस्तिनमेव च चतुर्वेर्गे तथा चान्ते लग्ने मुक्तिं च शाश्वतम् कुमारी पूज्यतां तु ध्यात्यां देवी सुरेरस्वरीं पूज्यता पर्यां भक्त्यां नाम शताष्टकं तस्यं सिद्धि भवरवतु देवी सुरेवरेरपि राजानो दास्यतानां यान्ति राजश्रियं मुमान्त गोरोच लाल रक्त कुंकुमेन सिंदूर कर्पूरे मधुयंत्रने विलक्ष्यायंत्रणा विधोग्र भवेत् कदाचारन्ति पुरारी भूमा वाष्या निशा मंद्रे चंद्रमिता सतमी से गतयम् विलक्ष्य प्रपटे श्रोत्रम से भवेत् संपदा पदम् ओम नमः चंडिकाय नमः ओम अंबिका देव्यै नमः ओम मात्रिय नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ओम नमः चंडिकाय नमः देख लो तभी अगर आधे से गाना गाने बोले ना कब बोलना बड़ी माँ हाँ हाँ करना चाहिए स्टार्ट करें हाँ 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 बड़ी माँ स्टार्ट कर चालू कर देख तेरे भक्तों की हालत क्या हो गई भगवान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान देख तेरे भक्तों की हालत क्या हो गई हनुमान कितना बदल गया इंसान कितना बदल गया इंसान आज सभी इंसान है बदले अपनी पूजा पाठ है भूले आज सभी इंसान है बदले अपनी पूजा पाठ है भूले गृह सिंदूर चढ़ाना भूले मंगलवार का दर्शन भूले
घृत सिंदूर चढ़ाना भूले, मंगलवार का दर्शन भूले, बरक चढ़ाना भूल गए, भूले सारे काम, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे भगतों की हालत क्या हो गई हनुमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया। फूटी तान के सोए ऐसे, सुबह शाम सब टीवी देखे, फूटी तान के सोए ऐसे, सुबह शाम सब टीवी देखे, खाए खाए के काया अपनी कर ली भैंस समान, कितना बदल गया इंसान, खाए खाए के काया अपनी कर ली भैंस समान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे भगतों की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। को याद दिला दो, नया कोई चमत्कार दिखा दो, अपने भक्त को याद दिला दो, नया कोई चमत्कार दिखा दो। प्रेम भक्ति सोई हुई मन में जगा दो हनुमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। प्रेम भक्ति सोई हुई मन में जगा दो हनुमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे भगतों की हालत क्या हो गई हनुमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। हनुमत भक्ति करूं मैं तेरी, नमन करूं चरणों में तेरे, हनुमत भक्ति करूं मैं तेरी, नमन करूं चरणों में तेरे। इच्छा पूरी कर दे मेरी, करुणा को तुम दूर भगा दे, इच्छा पूरी कर दे मेरी, करुणा को तुम दूर भगा दे। हनुमान के चरण कमल में बार बार प्रणाम हम पर करो, भला करो हनुमान, हनुमान के चरण कमल में बार बार प्रणाम हम पर दया करो हनुमान। देख तेरे भगतों की हालत क्या हो गई हनुमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जय बजरंगबली। अंकल के मोबाइल में जाना गद्दी में। मुन्नी दीदी हाँ नहीं दे रहा मेरा आवाज एकदम। लाइट और ठीक है तो सब ठीक, हाँ? सब ठीक है। हाँ। जय अम्बे। जय अम्बे। मैं कृष्णा भाई का भजन गाऊंगी एक ठू। हाँ। बापू मान बुलाए गयो पूजा, ओ गाँव गयो दूजो, जी मोना काई आट की, कर मह मारो नाम, यो ही तो मारो गाँव, बेटी
जाट की। बाबो मान बुलाए गयो पूजा, ओ गांव गयो दूजो, जिमो न काई आट की। कर मह मारो नाम, यूं ही है मारो गांव, बेटी जाट की। उठ सी में स्नान में कीनो, मंदिर खोल बुहारो दीनो। उठ सी में स्नान में कीनो, मंदिर खोल बुआरो दीनो। लाई घोलती गाय रो दूध, उठो प्रभु मुंडो धोए कर पी लो। लाई ढोलती गाय रो दूध, उठो प्रभु मुंडो धोए कर पी लो। फिर जिमो खींचड़ो आप, घी तो कालू घी की तो काई बात, कड़ी तो घालू छाछ की। कर मह मारो नाम, यूं ही है मारो गांव, बेटी जाट की। काल थारे तई सिरो बनाऊं, पानी मीठे रे कुएं को लाऊं। काल थारे ते सिरो बनाऊं, पानी मीठे रे कुएं को लाऊं। मूंगा की दाल जम घी की नाल, थान छोटा छोटा पहले काजी मां। मूंगा की दाल जम घी की नाल, थान छोटा छोटा पहले काजी मां हूँ। थान भावे सुई ले लीजो, माने कह दीजो, कमी तो काई बात की। कर मह मारो नाम, यूं ही है मारो गांव, बेटी जाट की। थारा किया किया हुक्म उठाऊं, तो जी मिले तो मैं भी रोटी खाऊं। थारा किया हुक्म उठाऊं, तो जी मिले तो मैं भी रोटी खाऊं। धाबलियारो पड़ दो लगाऊं जी, मैं पूठ फेर बैठ जाऊं। धाबलियारो पड़ दो लगाऊं जी, मैं तो पूठ फेर बैठ जाऊं। प्रभु रुचे रुचे भोग लगावे, देखती जावे सूरतिया श्याम की। कर मह मारो नाम, यूं ही है मारो गांव, बेटी जाट की। पर्दो उठाए कर्मा बोली, परमा उठाए कर्मा बोली, थे जी मिलो तो चलूं कराऊं। काल जी मन ने बेगा आई जो जी, हाथ डोवा की राबड़ी बनाऊं। काल जी मन ने बेगा आई जो जी, हाथ डोवा की राबड़ी बनाऊं। प्रभु के वे आज मैं जाऊं, काल बेगो आऊं, बात बड़ी प्रेम की। कर मह मारो नाम, यूं ही है मारो गांव, बेटी जाट की। बाबो बाहर गांव सू आवे, कर्मा सारो हाल सुनावे। बाबो बाहर गांव सू आवे, कर्मा सारो हाल सुनावे। ओ सुन के अचंभो लावे के, कर्मा माधव किस विद आयो। यो सुन
के अचंबो आवे की कर्मा माधव किस विद आयो। इतने में प्रभु जी आ जावे, भरम मिट जावे अरज शिव लाल की। करिमा है मारो नाम, यूं ही है मारो गांव, बेटी जाट की। बाबो मान बुलाए गयो पूजा, ओ गांव गयो दूजो, जी मोनी काई आट की। करिमा है मारो नाम, यूं ही है मारो गांव, बेटी जाट की। जय अम्बे। ये भजन मेरी दादी जी गाती थी, दादी जी के मुंह से सुना हुआ, इसलिए आज मैं ये भजन गाई हूँ। हाँ आंटी का करा दीजिए ना दीदी। हाँ हाँ। ठीक है ना? हाँ ठीक है। अम्बे मैया की जय। तूने मुझे बुलाया शेरा बालिए, मैं आया शेरा बालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा बालिए, मैं आया शेरा बालिए। ओ जोता बालिए पहाड़ा बालिए, ओ मेहरा बालिए, मैं आया शेरा बालिए। सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं न रह पाया शेरा बालिए। मैं आया शेरा बालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा बालिए, मैं आया शेरा बालिए। ओ जोता बालिए पहाड़ा बालिए, ओ मेहरा बालिए, मैं आया शेरा बालिए। सोने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी। सोने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी। मुंह खोलूं क्या तुमसे मांगू, मुंह खोलूं क्या तुमसे मांगू, बिन मांगे सब पाया शेरा बालिए। मैं आया शेरा बालिए। ओ जोता बालिए पहाड़ा बालिए, ओ मेहरा बालिए, मैं आया शेरा बालिए। कौन है राजा कौन है भिखारी, कौन है
राजा कौन है भिखारी। एक बराबर तेरे सारे पुजारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तुम सबको दर्शन दे के, तूने सबको दर्शन दे के अपने गले लगाया शेरा बालिए। मैं आया शेरा बालिए। हो तूने मुझे बुलाया शेरा बालिए। मैं आया शेरा बालिए। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। हम भी बोले जय माता दी, आप भी बोलो जय माता दी। आने वाले जय माता दी, जाने वाले जय माता दी। भजन सुनने वाले जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोलो अम्बे मैया की जय। हाँ दीदी चालू कर दे, भाभी चालू कर दीजिए ना। रेखा ओके, हाँ ठीक है, कर रही हूँ। जय बालाजी महाराज की जय। भक्तों को चाहिए बाबा और बाबा को चाहिए मंदिर। न तो बाबा मंदिर छोड़ सकता है, न भक्त अपना घर छोड़ सकता है। लेकिन हमने श्याम प्रभु से एक रास्ता बताया जिससे बाबा को मंदिर और भक्त को श्याम मिल जाए। तो से यो मंदिर ना छूटे, मोह से यो घर बार। तो से यो मंदिर ना छूटे, मोह से यो घर बार। हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार। हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। मंदिर तुम्हारा बाबा, दर है हमारा। मंदिर तुम्हारा बाबा, दर है हमारा। बदले न मंदिर घर में, नियम है तुम्हारा। बदले न मंदिर घर में, नियम है तुम्हारा। पल दो पल दर्शन का बाबा, हमको है अधिकार। पल दो पल दर्शन को बाबा, हमको है अधिकार। हम अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। तो से यो मंदिर ना छूटे, मुँह से यो घर बार। तो से यो मंदिर ना छूटे, मुँह से यो घर बार। हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। मंदिर पे बाबा तेरा हक ना हमारा। मंदिर पे तेरे बाबा हक ना हमारा। मगर मेरे घर पे बाबा हक है तुम्हारा। मगर मेरे घर पे बाबा हक है तुम्हारा। वहाँ मिले छतर सिंहासन, यहाँ मिले परिवार। वहाँ मिले छतर सिंहासन, यहाँ मिले परिवार। अगर हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। छतर सिंहासन बाबा
नहीं किसी काम का, छतर सिंहासन बाबा नहीं किसी काम का, दुनिया में डंका बजते बाबा के नाम का, दुनिया में डंका बजता बाबा के नाम का, बिना छतर सिंहासन के भी रहोगे तुम सरकार, बिना सिंहासन के भी रहोगे तुम सरकार, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, तो से यो मंदिर ना छूटे, मुँह से यो घर बार, तो से यो मंदिर ना छूटे, मुँह से यो घर बार, हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, फर्क क्या पड़ेगा तुमको इधर में उधर में, फर्क क्या पड़ेगा तुमको इधर में उधर में, जो बात मंदिर में है वही बात घर में, जो बात मंदिर में है वही बात घर में, जहाँ तुम्हारे चरण लगेंगे वही तेरा दरबार, जहाँ तुम्हारे चरण लगेंगे वही तेरा दरबार, हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, घर को जो घर समझो तो बेटा बना लो, घर को जो घर समझो तो बेटा बना लो, घर को जो मंदिर समझो नौकर बना लो, घर को जो मंदिर समझो नौकर बना लो, माल पानी बस सेवा चाहिए, चाहिए तेरा परिवार, मुंदरा तेरा बस सेवा चाहिए, चाहिए तेरा प्यार, हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, तो से यो मंदिर ना छूटे, वो से यो घर बार, तो से यो मंदिर ना छूटे, वो से यो घर बार, हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, और अंत में माँ यही कहती है, कोई थोड़ा कोई जल्दी जेठ बनेगा, कोई थोड़ा कोई जल्दी सेठ बनेगा, बाबा के दरबार में हर कोई सेठ बनेगा, बाबा के दरबार में हर कोई सेठ बनेगा, जय श्री राम। दिखा दिए, एक बताएं। हाँ बोलिए। हाँ सत्यनारायण तिवारी जी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपना भजन प्रस्तुत करें। नहीं, आज एक्चुअली समय हो गया है, महाराज जी की हम लोग सुनेंगे कथा, मैं कल गा दूंगा, फिर गा दूंगा, कोई बात नहीं है। प्लीज है, हाँ प्लीज प्लीज। ये डेली वाले हैं, ये लास्ट करके है ना उसके कि ना ए डेली आवा नहीं, हाँ ए डेली लास्ट काइन तो नाम आपको सत्यनारायण जी, हाँ डेली 2 बजे। जय अम्बे। जय अम्बे। आज के सत्यनारायण जी को नहीं करेंगे, चलो कोई बात नहीं। आशीर्वाद तिवारी जी बराबर राम मंदिर में मिलता रहे माने।
आइए हाथ जोड़ें, सीधा भगवती से संपर्क करें। ओम सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धियान प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम नमश्चंडिकायै नमः। भगवती माँ जीव मात्र में विराजमान है। मिट्टी की दीवार बनाए तो ढह जाती है, लेकिन उसमें सीमेंट और लोहा गाड़ दिया जाए तो जल्दी ढहती नहीं है। इसी तरह जीवन के साथ में शक्ति का, ईश्वर का यदि संपर्क कर लिया जाए तो बड़े से बड़ा जीवन जल्दी ढहता नहीं है। इसलिए भगवती का आश्रय हमें जीवन में मिलता रहे, यह बहुत अच्छा है। आइए हम कल कथा श्रवण कर रहे थे राजा हरिश्चंद्र की। हरिश्चंद्र के पिता का नाम था सत्यव्रत, से शाप लग गया था, फिर भी वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहता था। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, विश्वामित्र जी ने पहुंचा दिया, फिर वहां से गिरा, त्रिशंकु बन गया। राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी थे। देवी भागवत में हरिश्चंद्र महाराज की बहुत कथा है कि आरंभिक जो जीवन था उनका, उनके संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण किसी ने कहा वरुण भगवान की आराधना करो तो आपको संतान हो जाएगी। तो उन्होंने वरुण भगवान की आराधना की। तो वरुण भगवान ने कहा देखो पुत्र तो दे दूंगा, लेकिन होने के बाद मुझे वापस देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे केवल इतना ही कर सकता हूं मैं। तो उसने कहा ठीक है दे दूंगा। अब राजा हरिश्चंद्र को बेटा हुआ और पुत्र होने के बाद में वरुण भगवान आ गए। तो उसने कहा कि अभी तो बच्चे के दांत नहीं आए हैं, जब तक जो समर्पित करने वाली चीज पूर्ण न हो तो कैसी दी जाएगी बताइए। अभी तो इसका जातकर्म संस्कार बाकी है। अब जातकर्म संस्कार हुआ, फिर आ गए वरुण भगवान, बोले अभी तो दांत नहीं आए, फिर आ गए, बोले अभी तो यज्ञोपवीत नहीं हुआ है। बहाना करते रहे। तो यज्ञोपवीत कब होगा? तो देवी भागवत में लिखा अष्टमे ब्राह्मणानां च वैश्यानां द्वादशे किलो, 10 वर्ष में होगा। तो अब लड़का 10 वर्ष का हो गया। अब वो लड़का फिर पाए तो बोले देखिए अभी इसके कुछ संस्कार, विद्या, अध्ययन आदि बाकी हैं, तब ले जाइएगा। अब पुत्र ऐसी चीज थी, कोई भी चीज हम अपने पास में रख ले तो फिर एक दिन लड़का समझदार हो गया, पता चला कि कल वरुण भगवान लेने आने वाले, हो भाग गया घर से। वरुण भगवान को जब पता चला इस बात का कि राजा ने भगा दिया, ऐसा लगा उनको, तो उन्होंने राजा को शाप दिया कि जाओ तुम्हारी जलोदर रोग हो जाए। जलोदर मतलब पेट में पानी भर जाना, पेट फूल गया उनका। और उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से बोला अब क्या करूं मैं? गुरु वशिष्ठ मुझे अब क्या रास्ता बताओ? तो विश्वामित्र जी महाराज बोले हम रास्ता बताते हैं, तुम किसी की संतान लो और संतान लेकर वरुण भगवान के समर्पित कर दो। राजा हरिश्चंद्र बोला ठीक है। अब संसार में कौन ब्राह्मण दे? तो एक अजिगर्त नाम के ब्राह्मण होते हैं, उनके कई संतान होती हैं और उनके घर में बड़ी कमी दमी रहती है, तो वो बेटा अपना बिक्री कर देते हैं। और वो लड़के को लेकर आते हैं और लड़कों को पता चला कि वरुण भगवान को समर्पित करेंगे। लड़का रोया। अब लड़के का रोना देखकर भगवान विश्वामित्र वहां आ गए। उन्होंने लड़के को वरुण भगवान के ऐसे ऐसे मंत्र सिखा दिए। वरुणस्योत्तम भनमसि वरुणस्य स्कंभ सजनिस्तो, वरुण भगवान के बढ़िया बढ़िया मंत्र सिखा दिए। और जो वरुण आए, लड़के ने बड़े प्रेम से प्रार्थना की, तो वरुण ने कहा जाओ हम इस बच्चे की प्रार्थना से प्रसन्न हैं, तुम्हारा रोग ठीक हो जाए। तो हरिश्चंद्र के मन में आया मुझे कितना
दाएं बाएं होना पड़ा। मैं प्रण लेता हूं जीवन के अंदर आज के बाद कभी भी असत्य का पालन नहीं करूंगा। जो हो। इस पुत्र मोह के कारण मैं ऐसे भटकता रहा। चलिए, तो हरिश्चंद्र महाराज की बात है। पुत्र रोहिताश्व नाम था उसका। ऐसे शिव्या बताया गया पत्नी का नाम, और ऐसे तारामती भी कहते हैं हमारे यहाँ नाटकों के अंदर से। हरिश्चंद्र तारामती के नाटक उस समय में बहुत आए हुए हैं। एक दिन महाराज हरिश्चंद्र गद्दी पर बैठे थे, और गद्दी पर बैठे उन्हें कोई रोने की आवाज आई। रोने की आवाज सुनी तो महाराज हरिश्चंद्र आवाज की तरफ गए। जाके देखा एक स्त्री जंगल में रो रही है, और उसको रोते देखकर हरिश्चंद्र ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, हरिश्चंद्र महाराज, मैं आपके राज्य में बड़ी दुखी हूं। अरे कौन हो तुम? उसने कहा, मैं विश्वामित्र की महत्वाकांक्षा हूं। 60,000 वर्ष तक उन्होंने तप कर लिया, नए सृष्टि बसाने की ताकत आ गई, फिर भी वो तपस्या कर रहा, छोड़ नहीं रहे। ब्रह्मलोक पाया, सब लोग पा लिए, अब भी उनकी तृष्णा मिट नहीं रही है। मैं उनकी तृष्णा हूं। आप राजा हैं, कोई भी आपके राज्य में अति काम करे तो आपका काम होता उन्हें रोकना। अब इतना बड़ा तप करके सब लोगों का समृद्ध होता उन्होंने पाली, फिर भी उनकी तृष्णा मिट नहीं रही है। अब तृष्णा तो आप जानते ही हैं, किसी की मिटती ही नहीं है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंदम। दांत टूट जाते हैं, बाल चले जाते हैं, अंग गल जाते हैं। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। बूढ़ा आदमी डंडा लेकर चलता, तदपि न मुंचती आशा पिंडम। तृष्णा छोड़नी बड़ी मुश्किल है। आदमी जो जो बूढ़ा होता जाता है, तृष्णा इच्छाएं उतनी जवान होती चली जाती। महत्वाकांक्षा तृष्णा को रोते देख करके विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है। हरिश्चंद्र ने कहा, मैं विश्वामित्र जी से बात करूंगा। और राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी से निवेदन किया, भगवान आप सब लोग, सब समृद्धि, सब सिद्धियां, सब कुछ अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर गए हैं, अब क्यों तपस्या कर रहे हैं? क्योंकि आपकी महत्वाकांक्षा क्या प्राप्त करने की है? उन्होंने कहा, राजन हमारे बीच में तुम मत पड़ो। उन्होंने कहा, मैं इस समय अयोध्या का राजा हूं, महत्वाकांक्षा मूर्तिवंत होकर मेरे सामने आई हैं, और मेरे से कहा तो उसकी रक्षा करना, उनका आंसू मिटाना मेरा काम है। विश्वामित्र जी ने कहा, हरिश्चंद्र तुम सत्यवादी हो, राजा हो, पर तुम्हारा प्रजा पर हुक्म चलना चाहिए, हम जैसे त्रिलोक विजेता संतों पर नहीं। हरिश्चंद्र जी ने कहा, मैंने जो निवेदन करना था कर दिया, अब आपकी इच्छा है। हरिश्चंद्र आ गए, पर विश्वामित्र जी के मन में आया, सत्यवादी हैं, तीनों लोगों के अंदर ऐसा राज्य कोई करने वाला नहीं है, लेकिन मन में संकल्प था दूसरा ही। वो पहले बोल दूंगा तो बात कथा का आनंद नहीं रहेगा। तो विश्वामित्र जी ने विचार किया, मुझे परीक्षा लेनी चाहिए। और एक दिन विश्वामित्र जी ने, ज्यादा कथा न बताते हुए कथा का सार सुनिए। एक दिन विश्वामित्र जी ने एक सूकर को भेजा, और इतना भयंकर सूकर था जिसने अयोध्या के बाग बगीचों को सब उजाड़ दिया, तंत्री मंत्रियों को मारने लगा, सैनिकों के भी वश में नहीं आया। तब विश्वामित्र जी महाराज की ये लीला है, हरिश्चंद्र नहीं जानते थे, और हरिश्चंद्र महाराज घोड़े पर बैठे और सूकर के पीछे दौड़ पड़े। तंत्री मंत्री सब छूट गए, दूर कहीं जंगल में ले गया। राजाओं को अपनी शिकार न मिले तो राजा फिर अपनी तौहीन समझते हैं, तो घनघोर जंगल में चले गए। वहां जाकर के सूकर गायब हो गया। विश्वामित्र जी माया थी। हरिश्चंद्र महाराज भटकते भटकते जोर से प्यास लगी, एक तालाब के पास गए। बड़ा सुंदर तालाब था। जल पिया, संध्या वंदन पूजा पाठ करते थे, किया, जल पिया। सामने देखा एक सुंदर मंडप बना हुआ है, शहनाइयां बज रही हैं, सजावट हो रखी है। और जो ही उधर बढ़े तो
विश्वामित्र ऋषि खड़े थे, राजन हरिश्चंद्र आप इस जंगल में, आओ आओ, आपका स्वागत है इस जंगल में, बड़े अच्छे मौके पर आए हो। आज एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो रहा है, और विवाह के अंदर राजा तो पिता होता है, तुम तो पिता हो ही, अब इतने बड़े राजा हो अयोध्या के, तो आप कन्यादान करो। राजा का हक बनता है कन्यादान करने का। आप हाथ पैर धो लो, कहा भगवान जो आपकी इच्छा, कहा मेरा आदेश, आप कन्यादान करो। ऐसा सुंदर मौका मिला है, क्योंकि कन्या लक्ष्मी समाख्याता वरो नारायण स्मृता अथ कन्या प्रदानेन पूर्णा संतु मनोरथा। हरिश्चंद्र जी ने कहा ठीक है, और हरिश्चंद्र जी को ऐसा माया में किया कि राजा हरिश्चंद्र को पता भी नहीं चला। उन्होंने जल हाथ में लेकर के कन्यादान किया। तो कहा विश्वामित्र जी ने, राजन एक राजा कन्यादान कर रहा है तो कोई 2-4 रुपया 10 रुपया थोड़ी दिया जाएगा। एक काम करो, इसको अपना राज्य समर्पित करो। राजा हरिश्चंद्र क्या सोच रहे हो, तुम राजा हो। विश्वामित्र की ऐसी माया थी कि राजा हरिश्चंद्र के मुंह से निकल गया, मैं राज्य समर्पित करता हूं। तो जानते ही हैं रघुकुल रीत सदा चली आई। हरिश्चंद्र महाराज के मुंह से कन्यादान हो गया। उसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा राजन कन्यादान कर दिया, राज्य भी दे दिया, लेकिन दक्षिणा रहितम दानम निष्फलम मनुरब्रवीत। कोई भी दान दो तो उस पर दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। आप एक आम देते हो तो उस पर 5 रुपया 10 रुपया रखो, क्यों? कहीं आम दान देने का अहंकार हो गया तो आपको, उस अहंकार को मिटाने के लिए। आप एक धोती दान देते हो तो कम से कम उस पर दक्षिणा रखो। कोई भी वस्तु हमारे यहाँ दक्षिणा के बिना दान नहीं होती। आप बैसाख का महीना कुछ भी देते, चीनी देते हैं, पानी देते हैं, चावल देते हैं, 1 रुपया रखते, 5 का महत्व तो नहीं, महत्व है दक्षिणा। तो दान का अहंकार न हो जाए, इसलिए यजमान को अहंकार कहीं नरक न ले जाए, इसलिए दक्षिणा। राजन तुम दक्षिणा दो। भगवान जब राज्य ही दे दिया तो बोले क्या देना है? तो विश्वामित्र जी ने उस जमाने में कहा राजन मुझे 5 कोटि स्वर्ण मुद्रा चाहिए। ऐसी माया थी विश्वामित्र की, हरिश्चंद्र कुछ बोल नहीं गया। ठीक है भगवान, पर मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूं, यदि 1 महीने में नहीं चुकाई तो मैं शाप देकर के तुम्हारे पूर्वजों के साथ तुम्हें भस्म कर डालूंगा। हरिश्चंद्र राजा बड़े ठगे से रह गए। उसके बाद में घोड़े पर बैठकर अयोध्या आए, और अयोध्या आकर के विचार करने लगे मैंने क्या किया आज। लेकिन ठीक है, जो मुख से मेरे निकला अग्नि के सामने, एक ब्राह्मण के सामने, जो ही महाराज महल में प्रवेश करने लगे, द्वारपालों के पास में विश्वामित्र जी खड़े थे। खबरदार राजन, न ये राज्य तुम्हारा है न महल तुम्हारा है, तुम दान कर चुके हो। विश्वामित्र जी ने हाथ उठा के कहा कोई भी प्रजाजन हरिश्चंद्र को यदि अन्न देगा, जल देगा, वो मेरे शाप का अधिकारी होगा। पत्नी सेव्या तो समझ भी नहीं पाई थी। विश्वामित्र जी ने सबको बाहर निकाला। लड़के ने पूछा पिताजी ये क्या हो गया? कहा बेटा कुछ नहीं, जो होता है सत्य हमारे साथ है, वो हमारी रक्षा करेगा। विश्वामित्र ने कह दिया सेव्या गहने उतार दो, केवल उतने ही वस्त्र पहन सकती हो जिससे शरीर ढका जा सकता है। रोहितास के भी गहने उतार लिए गए, सेव्या के गहने उतरवा लिए। राजन तुमने राज्य दान दिया, यहाँ का जल और अन्न ग्रहण मत करना। अब महाराज विश्वामित्र जी के कारण राजा हरिश्चंद्र की असली परीक्षा शुरू हुई। वो जिस दरवाजे पे गए ने उन्हें जल मिला न अन्न मिला। बच्चा बार बार रो रहा था, जल जल कर रहा था, उसकी भूख प्यास बढ़ी जा रही थी, लेकिन फिर भी अन्न जल ग्रहण नहीं किया। और जिस गांव में रास्ते में पहुंचे, काशी की तरफ निकल गए वो अयोध्या से,
और जिस गांव की तरफ निकले उस गांव के अंदर विश्वामित्र जी के सांप की सब दुहाई दे रहे थे। कोई राजा को जल नहीं दिया, अन्न नहीं दिया, तुम्हारे राज्य में तुम भोजन नहीं कर सकते हो। अंत तो गत्वा महाराज हरिश्चंद्र कई दिनों की यात्रा कर करके, शायद 15 दिन की लिखा है, यात्रा करके वो काशी पहुंचे। और काशी के राजा भगवान विश्वनाथ है, वहां का कोई दूसरा राजा नहीं है। चाहे पूरी धरती का राज्य हरिश्चंद्र करते थे, लेकिन काशी का राजा भगवान, सब देवों के एक देव, हर हर महादेव, राजा ने वहां जल ग्रहण किया, अन्न ग्रहण किया और लेकर के उसी समय विश्वामित्र जी आ गए और उन्होंने कहा, राजन विपत्ति काल संप्राप्ते अर्धम प्राप्तवन्ति पंडिताः। विपत्ति का समय आने पर आधा तो कम से कम, 15 दिन हो गए तो आधा तो कम से कम हमको दे दो। पूरा तो तुम 1 महीने का समय पर, अब 15 दिन बीत चुका है, इसलिए मैं आधे की कामना रखता हूं तुमसे। महाराज आप चिंता मत करें, मैं जरूर दे दूंगा, क्योंकि सत्य मेरे साथ में है। आप वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर श्लोक आता है, राम जी ने सीता जी को वन में छुड़ा दिया, उस समय लक्ष्मण और सब कहते हैं अकेली। राम जी ने कहा कैसी बात करते हैं, उसके साथ सत्य है, धर्म है। धर्म के नाम से ही तो सीता का हमने वन में गमन करा है कि सीता जहां रहेगी अपनी सुरक्षा, अपना जीवन स्वयं पालन कर लेगी। फिर क्या था, राजा ने बहुत कहा भगवान सत्य मेरे साथ में है। उन्होंने कहा राजन अभी भी समय है, कह दो, मैं जो बोला वो सत्य है, मैं छोड़ता हूं तुमको नहीं। भगवान सूर्यवंश के राजा के मुख से जो बात निकल गई, आपने जैसे भी कहा ली, करवा ली, मुझे मंजूर है। उसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा मैं कल आऊंगा लेने के लिए, मुझे आधा मिल जाना चाहिए। इधर पत्नी ने कहा जीवन के अंदर धन जाए तो थोड़ा कुछ गया, घर जाए तो थोड़ा कुछ गया, लेकिन यदि धर्म चला गया तो जिंदगी से सब कुछ चला गया। देखो आजकल लोग धर्म से नहीं डरते, पैसा आना चाहिए, धन आना चाहिए, दौलत आना चाहिए। इसीलिए हमारी आज विश्व की ऐसी स्थिति हो गई कि आज हम लोग सब घरों में बंद हो गए, क्योंकि धर्म, ब्राह्मणों ने, हम लोगों ने धर्म का काम केवल यजमानों का गला काटना सीख लिया, बनियों ने कम तोलना सीख लिया, क्षत्रियों ने इसके नाम पर दोहन करना सीख लिया। हर जाति ने धर्म को दुहा है। ये दिनकर जी ने लिखा है, धर्म लो धर्म लो। एक पंडित जा रहा था, ऐसे धर्म का क्या करूं जो दूसरों का पेट, अपना गला काटने का त्योहार का अस्त्र लेकर घूमते हैं। धर्म लो, ऐसे धर्म का लेकर क्या करूं जो बनिया अपने व्यापार के नाम से असत्य की दुहाई देकर के, सत्य की दुहाई देकर असत्य तोल देता है। रानी ने कहा धर्म नहीं जाना चाहिए महाराज, आप एक काम कीजिए, मेरे को बेच दीजिए, आधा पैसा तो कम से कम आपको मिल ही जाएगा। राजा हरिश्चंद्र रो पड़ा, ऐसी बात करती हो तो। उन्होंने कहा महाराज मैं सत्य कह रही हूं, मनुष्य का सच्चा धन उसकी पत्नी परिवार होता है, वो ऐसे समय में ही काम आता है। क्या देखते हैं महाराज, आप मेरे विक्रय कर दीजिए, क्योंकि धर्म रहेगा तो हम अगले जन्म में मिल जाएंगे, धर्म रहेगा तो ईश्वर हमारे साथ रहेगा, धर्म रहेगा तो हमें नहीं ईश्वर के द्वार पर जाना पड़ेगा, ईश्वर हमारे साथ रहेगा। राजा हरिश्चंद्र क्या पत्नी को बेचेगा, पूरी दुनिया का बादशाह? और धर्म शब्द बीच में आ गया। सभ्या ने कहा महाराज कुछ मत सुनो, और राजा हरिश्चंद्र काशी के बाजार में पहुंचे और पहुंच करके किसी को दासी चाहिए, किसी को दासी चाहिए बोलने लगे।
ये सुनकर के लोग इकट्ठे हो गए, अरे शराबी है शराबी, शराब पीने के लिए पत्नी को बेच रहा है। किसी ने कहा जुआरी है, मारो इसको। कोई बोला अरे अत्याचारी है। अरे कैसा निकृष्ट आदमी है, पत्नी को बेच रहा है। पत्नी ने कहा कान पर हाथ रख लीजिए, कुछ मत सुनिए। धर्म है तो सब कुछ है, और धर्म नहीं है तो हमारी जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं। आप तो जानते ही हैं, महाराणा प्रताप जी ने घास की रोटी खाई, कितना दुख पाया। मैं तो राजस्थान में पढ़ते थे हम लोग, तो हरे घास की रोटी थी, जन बन बिलावड़ो ले भाग्यो, राणा रो अमरियो चीख पड़ियो, सूती सी हुक लगावण ने, हूँ लड़ियो घण्यो हूँ सयो घण्यो, मेवाड़ी मान बचावण ने, पाछ नहीं राखी रण में, बेरारो खून बहावण ने, यदि याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुखड़ो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुक जगा जावे। कविता तो आप जानते हैं कन्हैयालाल जी सेठिया जी की। सूखी रोटी खाई, जंगल में रहे, घास की रोटी खाई, लेकिन महाराणा प्रताप ने धर्म नहीं छोड़ा। इसलिए कोई देश हो, हर चौराहों पर महाराणा प्रताप की मूर्तियां लगती है। लेकिन राजा मान सिंह ने अपनी बहन तक का विवाह कर दिया अकबर के साथ में, झुक गया वो। ठीक है, मान सिंह को हमारे गुरु करपात्री जी महाराज कहा करते थे, मान सिंह को दिल्ली के सिंहासन में सम्मान मिल गया, ऊंचा से ऊंचा पद मिला, आसन मिला, लेकिन आज कोई भी मान सिंह की मूर्ति या फोटो अपने घरों में नहीं लगाते। दुख सहने वाले महाराणा प्रताप आज हिंदुओं के हृदय पर नहीं, पूरे विश्व में राज करते हैं। आपसे कोई पूछे आपके परदादा जी का क्या नाम है, ये हमारे, हम एक ही गांव के थे, पुष्कर लाल जी केडिया जी, हम एक ही साथ में रहे। वो सदा पूछा करते थे कि कोई पूछो तुम्हारे सरदादा जी का नाम क्या था, तो कोई बताने को तैयार नहीं होगा। पिता का नाम, दादा का नाम, परदादा का नाम, सरदादा खरदादा का नाम कोई बताएगा? याद नहीं हुआ। क्यों? अरे वो तो 200-300 वर्ष पहले हुए, क्यों नहीं बताओगे? लेकिन नहीं बता पाएंगे। पर जब नाम हम पूछते चेतक कौन था, तो हाथों हाथ लोग बोलते महाराणा प्रताप का घोड़ा था। क्यों? इसलिए कि हर जगह इतिहास कलम से लिखे जाते हैं। कि राजस्थान के उस चेतक ने चेतकड़ा के टापा से लिखा पड़ा इतिहास, धोरा में जब बह चलिया वीराना इख्तार। तो चेतकड़ा के टापा से लिखा पड़ा इतिहास, कलम से नहीं, उसके टाप से लिखे गए इतिहास। धर्म, आज भी उदयपुर जाइए, वहां पे सारे मकानों का रंग सफेद है, लेकिन जोधपुर जाइए वहां रंग बिगड़ चुका है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि धर्म क्या होता है ये महाराज हरिश्चंद्र से पूछना है। जब तक सूरज चांद है उनका नाम है। कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने मरे, कितने मरेंगे। हरिश्चंद्र, पत्नी ने कहा महाराज भेज दीजिए मुझे। राजा हरिश्चंद्र बेच रहे हैं पत्नी को। उसी समय के अंदर एक ब्राह्मण आता है और आकर के कहा मुझे दासी चाहिए, मैं तुम्हें 2 कोटी मुद्रा दूंगा, लेकिन मेरी सेवा करनी चाहिए। महाराज, अब उसके बाद बड़ा दृश्य है। राजा रानी कितना विलाप किए, बहुत रोए, लेकिन विश्वामित्र जी ज्यादा से ज्यादा कष्ट देना चाह रहे कि किसी तरह धर्म छोड़ दे लोग, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। आखिरी में ब्राह्मण ने खरीद लिया। अब बच्चा रोहित बहुत रोया, क्या करे। तब हरिश्चंद्र ने प्रार्थना की, भगवान ये भी बड़ा होकर आपका दास बन जाएगा, इसे भी आप खरीद लीजिए। आधा दे करके ब्राह्मण चला गया। राजा हरिश्चंद्र के सामने ही
सेव्या को रस्सियों से बांध करके खींचता हुआ वो ले जाता है और ले जाकर सेव्या को रस्सियों से बांध देता है। कई दिन तक भूखा प्यासा रखता है कि तू दासी है, कहीं भाग न जाए। और उसके बाद में इतना काम दे देता है कि रात को 10 या 12 बजे तक काम खत्म नहीं होता, फिर शुरू हो जाता है। हाथ में छाले पड़ गए, महलों में रहने वाली रानी इसी तरह धर्म छोड़ दे। और उसने बिल्कुल धर्म का त्याग नहीं किया। छाले पड़ गए, कष्ट सहती रही। इधर एक दिन बच गया। सुबह सुबह विश्वामित्र आ गए। राजन, मेरा दान, आज का सूरज डूबा तो तुम अधर्मी कहलाओगे। नहीं भगवान, सूरज अभी है। राजा हरिश्चंद्र ने बहुत कहा, कोई है जिसे दास चाहिए, दास चाहिए। उसी समय काशी का डॉम जो मुर्दे जलाने का काम करता था वो आ गया, मुझे दास चाहिए। उसका भयंकर काला शरीर था, लाल आंखें थी, कई कुत्तों को अपने साथ में रस्सी में बांधकर पाल रखा था। भयंकर रूप था, रात दिन मुर्दे जलाने वाला हो। काशी महाश्मशान है जहां अग्नि कभी बंद नहीं होती। मुझे चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा तो पैसा दो। राजा हरिश्चंद्र ने बहुत कहा, भगवान मैं हाथ जोड़ता हूं, कम से कम आप अपना दास बना लीजिए, मैं आपका सेवक हूं, पर इस डोम को मुझे मत दीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, तू मेरी बात मानता है? कहा, हाँ भगवान मैं मान लूंगा, तो तू बिक जाए इस डोम के हाथ। आखिरी में डोम ने गिन करके पैसे दे दिए। विश्वामित्र जी ने कहा, मेरा काम हो गया। और डोम ने हरिश्चंद्र महाराज को ले जाकर के स्मशान घर में, उस समय काशी का वो हरिश्चंद्र घाट जो था 80 घाट के बाद में पड़ता है, महाश्मशान था। चारों तरफ हजारों हजारों लोमड़िया, सियार बोलते थे, भयंकर जंगल में उल्लुओं के रोने का वो महाश्मशान। भूतनियां प्रेतनियां उस समय डाकनियां दिखाई देती थी। ऐसी जगह में राजा हरिश्चंद्र को ने न जल पिया न अन्न ग्रहण किया। 1 महीना बीत गया। राजा रात दिन मुर्दे जला रहा है। बिना कर लिए बिना मुर्दे मत जलाना। राजा हरिश्चंद्र अपने आप पर गर्व भी करता है, हे धर्म तुम कैसे हो, हे धर्म मैं तेरी शरण हूं। तो आइए, इतिहास बहुत बड़ा है, समय आपका हो ही गया है। मैंने कहा ना, एक दिन की कथा नहीं है, हम लोग को ढंग से कहा तो 5-7 दिन भी कहें इस कथा को। लेकिन धर्मो रेव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। जन्मपत्री बनाने वाले जितने विद्वान हैं अंत में लिखते हैं कि धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म को मार दोगे तो धर्म तुम्हें मार देगा, और धर्म की तुम रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो आइए, भगवती माँ दुर्गा का इसमें क्या कथा आएगी वो आप लोग देखिएगा आगे। देवी भागवत की ये बड़ी प्रसिद्ध कथा है, हरिश्चंद्र सेव्या तारामती। बोले जगदम्बे मात की जय। आज का प्रश्न है कि शिववासर क्या है? शिव जी के अधिक में शिववासर का प्रधान रूप देखना चाहिए या श्रावण का सोमवार? कई पंडितों का कहना कि 1 भद्री तो 100 रुद्री। वाह। शिववासर क्या है? शिववासर से पता चलता है कि भगवान शिव कहाँ है। इस समय शिव से हमको संबंध करना है, जैसे आपको टेलीफोन जोड़ना है, कोई चैनल पे जाना है तो उसको जाओगे कि नहीं जाओगे। इसी तरह आपको पता लगाना है भगवान शंकर कहाँ वास कर रहे हैं, तो शिववासर का है तो पता चलेगा। इसको देखने की पद्धति पंचांग में पंडित जी को सबको आती है। वो पद्धति एक है कि जो तिथि है उस तिथि को दूना कर लीजिए, उसमें 5 मिला दीजिए और 7 का भाग दे दीजिए। एकम के दिन भगवान शंकर हिमालय में वास करते हैं। द्वितीया के दिन महादेव जो है वो वृषभारूढ़ होते हैं।
तृतीया के दिन भगवान महादेव जो होते हैं वो ध्यान अवस्थित होते हैं। चतुर्थी के दिन जो अब जोड़ लीजिएगा ना आप पंचांग से, आइए आपको सिखा देते हैं किसी दिन। तो ये वासर हुआ, उसको वासर कहते हैं। तो खोज लिया आपने, और खोज करके आपने उस दिन कर लिया। लेकिन आपका यदि 6 आया, भाग देने पर 6 आया, तो 6 के दिन अंक आया, तो उस दिन 6 के दिन भगवान स्मशान में रहते हैं, इसलिए उस दिन पूजा करना वर्जित बताया। लेकिन ये शिव वासर जो होता है ना, सावन के महीने में नहीं देखना चाहिए, प्रदोष के दिन नहीं देखना चाहिए, काशी में जाके नहीं देखना चाहिए, द्वादश ज्योतिर्लिंग में जाके नहीं देखा जाता है। ये तो आप सकाम पूजा करते हैं तब देखा जाता है शिव वासर। निष्काम पूजा के लिए सब नहीं देखना पड़ता है। आप सकाम पूजा करते हैं किसी चाह के लिए तो अलग बात है, निष्काम पूजा करने के लिए वासर नहीं देखना जाता है। उस दिन तो केवल शिव की कृपा देखी जाती है। प्रदोष का दिन हो, सावन का दिन हो, सोमवार का दिन हो, तीर्थ हो, उस दिन शिव की पूजा सब समय कर सकते हैं। क्योंकि काशी गए तो काशी में वास है कि नहीं है भगवान का। तो उस दिन वासर के दिन हमारे बिहार के सब पंडित जी लोग कहते हैं भैया उस दिन वासर के दिन यदि पूजा करो तो वो बहुत बड़ी रुद्र के समान होता है, यज्ञ के समान होता है। लेकिन ये पंडित से दिखा करके, देख करके शिव जी कहाँ हैं ऐसा देख करके आप लोग पूजा कर लें। दूसरा प्रश्न है, क्या सुबह 3 से 4 बजे के सपनों पर ध्यान देना चाहिए? अब ऐसा है, प्रातः काल का आया हुआ सपना सत्य होता है, लेकिन सपने की भी एक अवधि होती है, विचार होता है। अब कई लोग बोले महाराज जी मान तो सुबह सोता ही 10 सपना, 20 सपना, 50 सपना, 50 सपना आवे और रोज आते ही रहते हैं। आप भजन करने लग जाओ, साधना करने लग जाओ, स्वप्न खत्म हो जाता है, स्वप्न कम आने लग जाते हैं। एक साधारण पूजा पाठ करने वाले की धीरे धीरे स्वप्न जगत खत्म होता है ना, तो स्वप्न जगत जैसे जैसे विलीन होगा स्वप्न वैसे वैसे विलीन हो जाता है। ये वेदांत है। लेकिन प्रातः काल के अंदर विचार जरूर करना चाहिए, और सपना क्या होता है, उसके क्या करना चाहिए, इसका विचार अग्नि पुराण में लिखा गया है। अग्नि पुराण अंक कल्याण का देख लीजिए, या आजकल पंचांग में पंडित लोग भी छाप देते हैं कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। हाँ, कोई मुर्दे को रात्रि में देख ले सपने में तो बहुत शुभ होता है, मरा हुआ देख ले तो शुभ होता है। हाँ, तो आप यात्रा में जाते हैं, निकलते और मुर्दा सामने मिल जाए तो शुभ होता है, यात्रा आपकी सफल हो गई। पर हाँ, आपको एक चीज कहनी भी पड़ेगी मुर्दे से। यदि आप कहीं जा रहे हैं और आपको मुर्दा मिल गया तो आपको एक चीज कहनी पड़ेगी मुर्दे से, जाने वाले रघुवर से प्रणाम हमारा कह देना, जरूर कहना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है स्वप्न का विचार जरूर करना चाहिए। और आपने जो भोग लगाने की बात बताई है, देवी को किस देवी को लगानी चाहिए, हमने आपको पहले कह दिया, एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का मवापरा। सुम्र को भगवती ने कहा था ये लाखों रूप मेरे देख रहे, अरे मूर्ख मैं एक ही हूं, माटी अलग अलग है, माटी अलग अलग है। अरे नहीं बाबा, घड़े अलग अलग है, बर्तन अलग अलग है, माटी एक है। कबीरा कुआ एक है, पणिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं पर पानी सबका एक। हमारे अंदर भगवती एक ही विराजमान है। आप किसी देवी के आगे भोग प्रसाद लगाएं। और लिखा है क्या एक समय में गुरु केवल एक होने चाहिए या अनेक? देखो भाई, शिक्षा गुरु तो 24 बनाए थे हमारे दत्तात्रेय जी ने, आप 2400 बना लो, क्या दिक्कत है? आप कहीं से शिक्षा लेते हैं तो बढ़िया बात है, पर दीक्षा गुरु जो हम बनाते हैं, जिससे दीक्षा लेते हैं, हाँ, अब अपने मारवाड़ी में तो गजब ही है, पीर को गुरु जी अलग है, शास्त्र का गुरु जी अलग। पर हम लोगों से ये बात कहते हैं, यदि आपको गुरु जी का मंत्र याद है तो फिर दूसरा गुरु बनाने की दरकार नहीं। और कई लोग कहते हैं गुरु जी मारा तो गुरु जी मर गया, अब क्या नया गुरु जी बना लें? उनको हमें ये कहना गुरु था तो मरा कैसे, मरा तो गुरु कैसा? गुरु तत्व कभी मरता नहीं है, ये ब्रह्म तत्व होता है।
वो तो आत्मानंद है, चिदानंद मूर्ति है, जो तुम्हारे जन्म के पहले बाद सदा रहेगा। उसका मंत्र और उसकी कृपा सदा आपके ऊपर रहेगी। और आपने लिखा शंकराचार्य की जयंती, हिंदू संस्कृति में आदि शंकराचार्य भगवान का जो योगदान है वो दुनिया में किसी का आज तक हुआ नहीं। सृष्टि बनने के बाद में बौद्धों ने इस सारी धरती को पूजा पाठ भजन कीर्तन साधना से बिल्कुल हीन कर दिया था। दबाक्ष में बैठी हुई महारानी अहिल्याबाई रुदन कर रही थी, को वेदान उद्धरिष्यति, वेदों का कौन उद्धार करेगा। उसका आंसू जब गिरा तो भट्टाचार्य ने कहा, भट्टाचार्योसी भूतले। भट्टाचार्य बहुत बहुत वेदों का उद्धार करना चाहा, और उसके बाद में शंकराचार्य भगवान ने आकर के आज हमारे भारत में जो भी भारतीयता दिखाई दे रही है, ऋग्वेद यजुर्वेद साम अथर्व वेद वेदांत, वो सारी श्री की देन है। गीता पर भाष्य, वेदों पर भाष्य, उपनिषदों पर भाष्य उन्होंने करके, इतने सहस्त्र नाम लिख करके, भगवती माँ को प्रकट करके, शिव को प्रकट करके भारतीयता को जागृत किया। पर उन्होंने 32 साल की उम्र में कहा कि मेरा काम पूरा हो गया। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 शिष्य बना दिए। बस मैंने जो कहा है उतना मान लो तो बहुत है। वो केदारनाथ चले गए और केदारनाथ जाकर के वहीं बैठ गए और शिवो हम कह करके अपने प्राणों का 32 साल की उम्र में त्याग कर दिया। आप शंकराचार्य जी की कथा जरूर सुनिए, YouTube पे चले जाइए और वहाँ शंकराचार्य जी की कथा सुन लीजिए। आप जरूर सुनिए बच्चों के साथ में। संत ज्ञानेश्वर को सुनिए, केवल आवाज में भी सुन सकते हैं आप। बैठिए तो सही बच्चों के साथ 1 घंटा, आप देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। आदि शंकराचार्य भगवान को बारंबार प्रणाम करते हैं। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यन्यात्मनि माया बहिर्भूतभूतम यथा निद्रया ये साक्षात् कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये शंकरं शंकराचार्यं वंदेहं सर्वदा विभुं। बोले शंकराचार्य भगवान की जय। जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी तनुजवनकृशाणं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान आदि शंकराचार्य के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज भगवान सूरदास जी एवं भगवान माधवाचार्य जी की भी जन्म जयंती है। उनका भी प्राकट्य महोत्सव आज के दिन ही
वैशाख शुक्ल पंचमी को हुआ है। इसलिए ऐसे महान संतों का, महान आचार्यों का हम वंदन नमन करते हैं। हमारे यहाँ आचार्य परंपरा और भक्त परंपरा, संत परंपरा अलग अलग है। दक्षिण भारत के अंदर में ही हमारे जितने भी आचार्य हैं उनका जन्म माना गया है। यथा भगवान आदि शंकराचार्य, भगवान निम्बारकाचार्य, भगवान वैष्णवाचार्य और भगवान माधवाचार्य, ये जितने भी संप्रदाय हमारे वहां हुए, उनके सारे आचार्यों की जन्मस्थली हमारा दक्षिण भारत माना गया है। और हमारे जितने भी संत वे, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, कबीरदास आदि, इनका जन्म उत्तर भारत में माना गया। इसलिए हमारे दक्षिण और उत्तर भारत दोनों का समन्वय भक्ति वांग्मय के अंदर में मिलता है, जिन्होंने अद्भुत सेवाएं भारतीय धर्मशास्त्र को प्रदान की। और इनका जो योगदान है, जिससे हम कभी भी उऋण नहीं हो सकते हैं, वास्तव में हमेशा हम उपकृत रहेंगे और जन्म जन्मांतर तक इनका नाम लेने से एक ऊर्जा प्रकट होती है। तो ये भगवान की विशेष अनुकंपा है। हम नवदा भक्ति में प्रवेश कर रहे थे, जिसमें प्रथम सोपान था कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति में हमने कल स्मरणम के आचार्य, जो प्रतिष्ठित भगवान के अद्भुत उद्भट भक्त हुए, वो हमने भक्त प्रहलाद की चर्चा की थी। आज हम श्रवण विधा जो भगवती को प्राप्त करने की है, उसके परमाचार्य और सबसे प्रतिष्ठित जो व्यक्तित्व हमारे भारतीय हिंदू धर्मशास्त्र में है, वो राजा परीक्षित का भाव है। हम श्रवण क्या करते हैं? जब तक हमको भगवान की भक्ति में प्रवेश करना है, हमसे को पहले भगवान की कथाओं का, भगवान के चरित्रों का, भगवान के विभिन्न उपाख्यानों का हमको श्रवण करना होगा। हमारा हिंदू धर्म का आदि वांग्मय वेद कहा गया है, क्योंकि वेद को हम साक्षात भगवान नारायण का भाव मानते हैं, नारायण का ही स्वरूप है, इसलिए वेदो नारायण। वेद को हम भगवान नारायण की ही स्वरूप में देखते हैं, क्योंकि भगवान के मुखारविंद से वो प्रकट होते हैं और लय के टाइम पर जब सृष्टि पूर्णतया समाप्त होती है, तब भगवान में वो पूर्ण वापस समाहित हो जाते हैं। वेद की ऋचाओं को भी हम क्या कहते हैं? श्रुतियां। क्योंकि वेद के जितने भी वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, वो केवल पुस्तकों और गूगल के माध्यम से वेद की ऋचाओं को नहीं पढ़ते हैं। उनको अपने जो सदगुरु हैं, उनके द्वारा दीक्षित मंत्रों के भाव से ही वेद की ऋचाएं सिखाई जाती है। इसलिए वो सुनते हैं, श्रवण करते हैं। इसलिए वेद की ऋचाओं को हम श्रुतियां कहते हैं। ये मुद्राओं का भाव भी वैदिक संस्कृत अलग है और हमारी लौकिक संस्कृत की जो भाषा है, वो लिपि है, वो अलग है, तो उसको भी हम श्रुतियां कहते हैं। तो जब तक हम प्रथम प्रवेश भी यदि भक्ति में करते हैं, तो श्रवण के माध्यम से करते हैं। और श्रवण के अंदर में विभिन्न साहित्यों का, विभिन्न महात्माओं के द्वारा, विभिन्न सदगुरुओं के माध्यम से भगवान की कथाओं का श्रवण, भगवान के विभिन्न उपाख्यानों का श्रवण हमको करने को मिलता है। परीक्षित भगवान के अद्भुत श्रोता हुए। अब देखिए, जब उन्होंने मरे हुए सर्प को राजा सनक के गले के अंदर में डाल दिया और ऋषिपुत्र ने उनको श्राप दिया कि हे परीक्षित, तुम्हारा 7वें दिन दक्षक के द्वारा, जो तक्षक सर्प है, उसके द्वारा तुम्हारा दंश होगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जैसे ही वो अपने राज्य की सीमाओं में प्रवेश करते हैं, और परीक्षित जी जो भगवान के स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण के भांजे हैं, क्योंकि सुभद्रा का नंदन हुआ अभिमन्यु और अभिमन्यु भांजे के पुत्र हुए परीक्षित, तो भगवान ने उनके जन्म से ही महती कृपा परीक्षित को दी थी। क्योंकि स्वयं महाभारत के अंदर में देखते हैं, हम सुनते भी हैं कथाओं के माध्यम से, कि जब 5 सर बाणों के द्वारा अपने पिता श्री द्रोणाचार्य के वध के बाद अश्वत्थामा ने
पांडवों पर संसाधन किया था, उस समय उनके 5 बालक मारे गए थे। लेकिन जब उसको ये मालूम पड़ा कि इनका एक बीज अभी भी उत्तरा के गर्भ में है, तो उसके ऊपर में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भगवान नारायण को जब ये मालूम पड़ा कि इस दुष्ट ने इस विधा का दुरुपयोग किया है, क्योंकि हमारे अस्त्र जो है ये मंत्रों से चलाए जाते हैं, शस्त्र हम फिजिकली चलाते हैं, इसलिए अस्त्रों में आप जब भी देखेंगे उसमें मंत्र के द्वारा उसका आह्वान किया जाता है। इसलिए वो दिव्यास्त्रों का प्रयोग जो होता है वो लोक रंजन के लिए किया जाना चाहिए, अपनी भावनाओं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए यदि प्रयोग किया जाता है तो विद्याएं निष्फल होती है। और उसी समय उत्तरा दौड़ती हुई भगवान नारायण द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास आती है कि हे ठाकुर आप मेरी रक्ष करिए, रक्षम रक्षम गोविंदम। तो भगवान गोविंद ने जैसे ही अपने भाव से देखा दिव्य दृष्टि से, तो वो स्वयं उसके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और उस ब्रह्मास्त्र का अपने सुदर्शन चक्र से समन करते हैं और वो शस्त्र पराभाव होता है। तो जिसकी रक्षण, जिसका संरक्षण भगवान नारायण के द्वारा हुआ है, इसलिए वो पररक्षित ही रक्षित है, परीक्षित है। जो भगवान के द्वारा ही रक्षित हुआ उसका नाम परीक्षित पड़ा। तो जन्म से ही वो हमेशा जिन भी सभाओं के अंदर में जाता था, घूमता था, तो हमेशा ये देखता था कि कहाँ नारायण है, क्योंकि उसको जन्म से ही भगवान नारायण के दिव्य दर्शन प्राप्त हुए थे। तो जैसे ही ऋषि पुत्र के श्राप से परीक्षित को यह मालूम पड़ा कि मुझे 7 दिन के अंदर में मृत्यु होगी तक्षक के द्वारा, वो प्रसन्न हुआ और उसने अपने पुत्र जनमेजय को राज्य सुपुर्द कर करके कि भाई मेरे को तो डेट ऑफ डेथ मालूम पड़ गई, मृत्यु की तारीख तो हर आदमी को मालूम ही नहीं पड़ती है, और यहाँ ऋषि पुत्र ने तो मेरी डेट ऑफ डेथ है, मृत्यु दिवस का पूर्णतया डिटर्मिनेशन कर दिया, निश्चित कर दिया कि इस दिन तुम जाओगे। तो अब ये समय है कि मुझे भगवान की कथाओं के श्रवण के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। पूरे राज्य का चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद में भी उन्होंने त्याग किया, गंगा के किनारे पहुंचे और ऐसे उदात्त चरित्र, जब उसका भाव था कि भगवान की कथाओं का हम श्रवण करेंगे, तो परीक्षित के लिए सारे ऋषि मंडल वहां पधारते हैं, सारे हमारे सप्तर्षि मंडल आते हैं, स्वयं वेदव्यास जी, अत्रि, गौतम, च्यवन, ये हमारे शास्त्रों के अंदर में उल्लेख है, उसका हम नाम नहीं ले सकते हैं। स्वयं वशिष्ठ जी उसमें आए हैं, पाराशर उसमें आए हैं, और उसी के बीच में एक अवधूत स्वरूप में भगवान सुखदेव जी पधारते हैं। 7 दिन की कथाओं के अंदर में जो तन्मयता परीक्षित ने दिखाई है उसमें अनन्य भाव है। हम तो आज भी 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की कथा देखते हैं, उसके अंदर में जलपान करते हैं, उड़ते मलमूत्र आदि का विसर्जन करते हैं। 7 दिन तक लगातार निरंतर बिना अन्न जल ग्रहण किए भगवान की कथाओं के श्रवण के लिए परीक्षित ने अपने आप को पूर्णतया सुपुर्द कर दिया। आज तक उनकी तुलना अतुलनीय यदि चरित्र हमारे यहाँ भागवत के अंदर में आता है, अन्य वांग्मयों के अंदर में आता है, परीक्षित के बराबर नहीं है। अनन्य भाव है, क्योंकि भक्ति का पहला भाव है अनन्य चिंतयन्तु माम, माने चिंतन का भाव, मनन का भाव जब तक ठाकुर जी के प्रति पूर्णतया समर्पित नहीं है, ठाकुर वहां पधारते नहीं। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज वहां पधारे हैं, सुखदेव जी के बारे में हमारे भागवत के महात्म्य में ये पूर्ण उल्लेख आता है कि वो किसी भी गांव के अंदर में, किसी भी बस्ती में ठहरते थे तो उतने ही समय जब तक एक गाय को दूहा जा सकता है, क्योंकि ये परिवारजक नारायण माने गए हैं। ये हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा एक जगह टिकते ही नहीं है। केवल चतुर्मास के अंदर में इनका वास एक जगह होता है, क्योंकि नदियों का प्रवाह बढ़ता है, आगे वो विचरण कर नहीं सकते हैं। जबकि स्वयं परीक्षित जैसे महान भगवान के परम भक्त के लिए उन्होंने अपने नियम का भी त्याग किया। जो केवल एक गाय के दूहने के समय तक कहीं कहीं स्थित रह सकते हैं, वो 7 दिन तक लगातार परीक्षित को भगवान की कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। और परीक्षित के माध्यम से आज हमें भगवान की सारी कथाओं के श्रवण का पात्र प्राप्त हुआ। तो जब तक परीक्षित की तरह तन्मयता भगवान की भक्ति में न आवे, तब तक आप भक्ति में प्रवेश कर नहीं सकते। इसलिए प्रथम भाव ये है कि आप श्रवण करिए। जब तक भक्ति के प्रथम सोपान को आप प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आप द्वितीय चरण में, तृतीय, चतुर्थ में और नवदा भक्ति तक आत्मनिवेदन स्वरूप में आप प्राप्त नहीं कर सकते। ये भाव है जो
श्रवण का भाव है, उस श्रवण के भाव के माध्यम से हम ठाकुर को प्राप्त कर सकते हैं। इस विधाओं का वर्णन हमारी नवदा भक्ति के अंदर में आता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे 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 राधे। आज का भजन है जिसमें लक्ष्मण जी को बाण लगती है और भगवान रुदन अवस्था में है और हनुमान जी को याद कर रहे हैं, उस पे भजन। ओ पवन पुत्र अजनी के लाला जाओ, जाओ संजीवन लाओ, लक्ष्मण के प्राण बचाओ, करना इतना काम हो। ओ पवन पुत्र अजनी के लाला जाओ, तेरे ही हाथ में है लाज तेरे राम की, तेरे ही हाथ में है लाज तेरे राम की, लक्ष्मण नहीं बचा तो सीता किस काम की, लक्ष्मण नहीं बचा तो सीता किस काम की, मेरा वो प्राण है जीवन आधार है, मेरा वो प्राण है जीवन आधार है, रखना इतना ध्यान। ओ पवन पुत्र अजनी के लाला जाओ, जाओ जीवन लाओ, लक्ष्मण के प्राण बचाओ, इतना करो तुम काम। हो पवन पुत्र अजनी के लाला जाओ, लक्ष्मण बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगा, जाकर अयोध्या में क्या मुख दिखलाऊंगा, लक्ष्मण बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगा, जाकर अयोध्या में क्या मुख दिखलाऊंगा, पूछेंगे तीनों मैया कहाँ छोड़ आए लखन भैया, पूछेंगी तीनों मैया कहाँ छोड़ आए लक्ष्मण भैया, क्या मैं दूंगा जवाब हो पवन पुत्र अजनी के लाला जाओ, जाओ संजीवन लाओ, लक्ष्मण के प्राण बचाओ, इतना तो करो काम हो पवन पुत्र अजनी के लाला जाओ, मेरे ही खातिर माने भेजा अपने लाल को, मेरे ही खातिर इसने ललकारा काल को, मेरे ही खातिर माने भेजा मैं अपने लाल को, मेरे ही खातिर इसने ललकारा काल को, जो भी जिलाए इसको दूंगा मेरा राज उसको, जो भी जिलाए उसको मैं भी दूंगा उसको राज अपना, मानो भरत से महान। ओ पवन पुत्र अजनी के लाला जाओ, जाओ संजीवन लाओ, लक्ष्मण के प्राण बचाओ, करना इतना काम हो पवन पुत्र अजनी के लाला जाओ, करुणा निधि का दुखड़ा सुनकर हनुमत बीड़ा उठाया है, पवन बेग से उड़कर बाबा द्रोणागिरि पर आया है, करुणा निधि का दुखड़ा सुनकर हनुमत बीड़ा उठाया है, पवन बेग से उड़कर बाबा द्रोणागिरि पर आया है, लाई संजीवन बूटी लक्ष्मण को दीनी गूटी,
लाई संजीवन बूटी, लक्ष्मण को दीनी गूटी, रामा दल गाए गान हो पवन पुत्र अजनी के लाला, जाओ जाओ संजीवन लाओ, लक्ष्मण के प्राण बचाओ, करना इतना काम हो पवन पुत्र अजनी के लाला, जाओ। राधे राधे। अपराध अब भगवती के चरणों में क्षमा प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ति अनिशमया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, आवहनं न जानामि विसर्जनं, पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यतः पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे, अपराध शतं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेते, यां गति संवं प्रोन्ति न त्वां ब्रह्मादेयसुरा, सा अपराधो अस्मिनं शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके, इदानीमनुकम्प्यो अहं ये चेसि तथा कुरु, अज्ञानाद्विस्मृते भ्रान्त्या ययूनमधिकं कृतं, ततः सर्वे क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी, कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे, गृहाणां चारमीमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी, गुहात्री गुह गोपत्री त्वं गृहाणामस्कृतं जपं, सिद्धि भवतु मे देवी त्वत प्रसादात सुरेश्वरी, बोलो सच्चा जोता वाली माता आपकी सदा ही जय हो, शब्द मनोरथ पूर्ण करने वाली माता आपकी जय हो, जय भगवती माँ आपकी सदा ही जय हो। यहाँ पर आए हुए और आपसे जुड़े हुए इस जूम के माध्यम से आए हुए सभी प्राणियों को माता ने शायद हमें बहुत आशीर्वाद भेजा है, इसीलिए हम हमारे आज तिवारी जी को छोड़ के और नए नए लोगों को जोड़ के उनका भी आनंद उठा रहे हैं। तो कल तिवारी जी, कल तो आपको छोड़ना नहीं है, कल आपके 2 गाने और 2 भजन माने हमें चाहिए तो चाहिए। जय जगदम्बे, जय भवानी, जय अम्बे माँ।